लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट। तो हम इस चैप्टर को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि ये डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ। मतलब कि अगर हम ये बोलते हैं कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है, इट मीन्स वहाँ के एवरी पीपल सिटीजन्स का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अच्छा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द अर्निंग ऑफ मनी। ये केवल अर्निंग ऑफ मनी नहीं है कि उस कंट्री का सिटीजन जो है पैसा कमा रहे हैं, बट इट आल्सो इंक्लूड्स बेटर एजुकेशन। मतलब एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री शुड गेट द बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, उनके सिटीजन्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एंड दे शुड गेट ए क्लीन एनवायरनमेंट। ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ए पर्सन मे हैव हाई इनकम बट स्टिल लैक गुड्स हेल्थ केयर और सेफ्टी। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन का इनकम तो अच्छा है बट जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी और सेफ्टी जो है अच्छी ना हो। तो डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इसको कंप्राइज करके ही हम जो है ये बोल सकते हैं कि किसी की कंट्री की डेवलपमेंट जो है अच्छा है। अब जो है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग जो है गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि फार्मर फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को फेयर प्राइस ऑफ क्रॉप चाहिए। उनको जो भी अन्न उगाते हैं, जो क्रॉप्स होता है, वो अगर मार्केट में ले जाए तो उनको एक फेयर प्राइस जो है मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो लागत है, जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है क्रॉप्स को उगाने में, वो जो है फेयर प्राइस उनको मिल सके। इसके अलावा और उनको क्या चाहिए, सब्सिडी चाहिए, जो कि उनको जो खाद है, खाद वगैरह जो है, जो वो सब्सिडाइज प्राइस पे मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है, जो इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें कुछ सब्सिडी मिले। तो ये जो है फार्मर की रिक्वायरमेंट है। वर्कर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वर्कर्स को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जो है बेटर वेज चाहिए। ये जो है उनका जो है रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि ये वर्कशॉप में, कारखाने में जो है इलेक्ट्रिसिटी की ह्यूज कंजप्शन होता है, तो उनको चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब्सिडाइज रेट पे चाहिए। एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपने बिजनेस को जो है आराम से कर सके। इसके अलावा उनको टैक्स में कुछ रिबेट भी चाहिए होगा। तो ये सब जो है इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट है। ट्राइबल फैमिली को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। उनको जो है जो जमीन है उनका जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। इन केस ऑफ जो है उनके जमीन को जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, तो उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सॉरी, स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट को गुड एजुकेशन होना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी उनको होना चाहिए कि आफ्टर एजुकेशन जो है उनको एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिल सके। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट, डिफरेंट गोल होता है। ठीक है, आगे में हम देखेंगे कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते, समटाइम्स द गोल ऑफ टू ग्रुप्स कैनट बी अचीव्ड टुगेदर। मतलब कि जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि फार्मर्स का और वर्कर्स का दोनों का गोल जो है अलग अलग है, तो हम एक ही साथ जो है गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ए डैम कैन बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और जो है इरिगेशन भी कर सकते हैं, बट द सेम डैम कैन डिस्प्लेस पीपल लिविंग इन द एरिया। बट उस डैम के पेरिफेरी में जो भी लोग रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये दो कंट्राडिक्शन हो गया, कन्फ्लिक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट हो गया। देयरफॉर वन ग्रुप्स बेनिफिट मे बिकम अनदर ग्रुप्स लॉस। मतलब कि एक तरफ तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जो दूसरे ग्रुप को लॉस हो रहा है। सरदार सरोवर डैम
का जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या किसी भी डैम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर डैम बनता है तो उसके पेरीफेरी में जो लोग होते हैं उनको जो है डिस्प्लेस करना पड़ता है, ताकि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो वहाँ पे जो है बाढ़ के आने की स्थिति हो सकती है, इसीलिए उनको सुरक्षित वहाँ से रिहेबिलिटेट मतलब कहीं रिप्लेस किया जाता है। तो ये जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। और जो है जैसे कि डैम तो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन देता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो जो है उनको अलग करना पड़ता है, तो ये कन्फ्लिक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट का ये पार्ट है। इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम एंड अदर गोल्स में क्या है कि इनकम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर इनकम अच्छी है तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड्स है, वो जो है फुलफिल हो सकती है। बट पीपल आल्सो वांट्स नॉन इनकम बेनिफिट्स, लेकिन उनको नॉन जो इनकम बेनिफिट्स है वो भी जो है चाहिए, जैसे कि रेगुलर वर्क। इनकम गोल्स में क्या है? रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट क्रॉप प्राइस, मोर इनकम। एंड अदर गोल्स में क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड पीस। तो ये जो है इनकम के अलावा अदर गोल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकम एंड अदर गोल्स लोगों की रिक्वायरमेंट। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, नेक्स्ट स्लाइड में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपुल्स ऑफ द कंट्री। मतलब उस कंट्री के ईच सिटीजन्स का इकोनॉमिक सिचुएशन जो है अच्छा होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इट मीन्स लोगों की जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी हो रही है, ये इंडिकेट करता है। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन रियल इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। मतलब कि लॉन्ग टर्म में लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को ये इम्प्रूव करता है। हायर इनकम कैन हेल्प पीपुल बाई फूड्स, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अगर इनकम अच्छा है तो इससे क्या होगा कि जो है लोग जो है अच्छा खाना खा सकते हैं, न्यूट्रिएंट फूड ले सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छी एजुकेशन हो सकती है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी दे कैन अवेल। However, economic development should also improve people's overall well-being। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये सभी मिला करके जो है ये ओवरऑल जो है लोगों की है ये इकोनॉमिक जो है इम्प्रूवमेंट करता है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें जो है इंक्लूड हो जाती है। मतलब सिटीजन को जो है ये अच्छा एजुकेशन, हाउसिंग, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब जो है मिलना चाहिए। अब नेशनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज ए होल। मतलब पूरे कंट्री की डेवलपमेंट एज ए होल हम जो है काउंट करते हैं। कंट्री कंटेंट्स पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इनकम्स एंड नीड्स। अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं, जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा, कुछ फार्मर्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं। तो उनके कुछ इनकम्स होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। देयर आइडिया अबाउट डेवलपमेंट में भी डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग, ये हम लोग देख चुके हैं। गवर्नमेंट डिसीजन शुड कंसीडर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या हो रही है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसा पॉलिसी बनाए कि सबका जो है फुलफिलमेंट जो है हो सके, रिक्वायरमेंट जो है, और जो है सबका ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हो सके। डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल, ये हम इसको कवर कर चुके हैं। फार्मर्स का जो है अलग रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग है, वर्कर का अलग है, ट्राइबल का अलग है। मिक्स्ड गोल भी, जैसे मिक्स्ड गोल में क्या है, पीपल रियरली हैव ओनली वन गोल। मतलब कि पीपल जो है एक गोल से जो है ज्यादा उनका रिक्वायरमेंट होता है। रियरली दे हैव ओनली वन गोल, मतलब बहुत मुश्किल से उनका एक गोल होता है। जैसे ए पर्सन मे वांट इनकम एंड सिक्योरिटी, उनको इनकम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, अच्छा एजुकेशन भी चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए वर्कर में प्रीफर ए स्लाइटली लोअर सैलरी इफ द जॉब इज सेफ एंड सिक्योर। अगर जॉब जो है सेफ एंड सिक्योर है तो लोअर सैलरी पे ही कैन compromise। Therefore, development goals are often a mixture of economic and non-economic goals। तो ये जो है डेवलपमेंट जो है दोनों का मिक्सचर है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक्स गोल का। हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज आर स्टेट्स। अब हम किसी कंट्री का जो है
अलग अलग कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसके लिए कुछ इंडिकेटर है जिसको अभी हम आगे स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे। वी नीड मेजरेबल इंडिकेटर्स टू कंपेयर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। इनकम इज वन मोर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। इसमें जो है इनकम जो है बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम किसी कंट्री को जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है। अदर इंडिकेटर में हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है एंड स्कूल अटेंडेंस है। पब्लिक फैसिलिटी आल्सो मैटर, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटी, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल्स है, इट आल्सो जो है मैटर। अब हम आगे जो है ये देखेंगे कि इस सब पैरामीटर्स को कैसे जो है क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट हम लेते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम पर पर्सन, उस कंट्री के जो है एक आदमी का इनकम जो है पर कैपिटा इनकम कहलाता है। फार्मूला कैसे हम इसको, फार्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। उस कंट्री का जितना भी टोटल इनकम है वो पॉपुलेशन से उसमें डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम जो है निकलता है। इट हेल्प्स कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स विद डिफरेंट पॉपुलेशन साइज। जैसे कि इंडिया है और चाइना है, उसकी पॉपुलेशन जो है अलग अलग है, लेकिन पर कैपिटा इनकम से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेटर। हायर एवरेज इनकम जनरली इंडिकेट्स ग्रेटर इकोनॉमिक कैपेसिटी। अगर हायर पर कैपिटा इनकम है तो ये इंडिकेट करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक जो है कंडीशन जो है अच्छी है। अब एक फार्मूले से हम इसको समझते हैं इस स्लाइड में कि सपोज ए कंट्रीज हैज टोटल इनकम ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन जो है 100 लोगों की है। दिस इज ओनली फॉर एन एग्जांपल। तो इसका पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा? तो ये जो है टोटल इनकम जो है 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो 10,000 पर पर्सन। तो देयरफॉर पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री इज 10,000 पर पर्सन। और ये पर पर्सन हम निकालते हैं क्योंकि वो पॉपुलेशन से हमने डिवाइड किया है, तो एक आदमी की ये इनकम जो है निकलती है। अब वर्ल्ड बैंक एंड इनकम। वर्ल्ड बैंक जो है कैसे डिसाइड करता है कि किसी कंट्री की जो है क्या फाइनेंशियल हेल्थ है? द वर्ल्ड बैंक हैज ट्रेडिशनली यूज्ड पर कैपिटा इनकम एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर इनकम बेस्ड कंपैरिजन। किसी कंट्री का कंपैरिजन करना होता है तो वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटा इनकम से ही डिसाइड करता है कि उस कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। कंट्रीज कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल्स, और इनकम लेवल्स के हिसाब से जो है वो कंट्रीज को ग्रुप करता है। और ये किस लिए होता है? ताकि वर्ल्ड बैंक को जो है किस कंट्रीज को फाइनेंस करना है, किसका जो है डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है इस बेसिस पे ही वो ग्रुप को डिवाइड करके डिसाइड करके जो है जो लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्री है उनको जो है फाइनेंस करते हैं। फॉर ए क्लास 10, चलिए ठीक है, ये इस स्लाइड में कवर हो गया वर्ल्ड बैंक एंड इनकम। अब लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, इसका क्या मीनिंग है? पर कैपिटा इनकम इज ओनली एन एवरेज। ये जो है केवल एक एवरेज है, ऐसा नहीं है कि ये जो है हर लोगों का इनकम, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा पर कैपिटा इनकम जो है 10,000 निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईच सिटीजन्स का जो है इनकम जो है 10,000 हुआ। इट इज ओनली एन एवरेज ऑफ दैट कंट्री। ये एक एवरेज निकाला गया है एक असेसमेंट करने के लिए। इट डज नॉट टेल अस हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये नहीं बताता है कि ये जो है सबको जो है इतना ही पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब उनकी इनकम जो है इतनी है, ये इंडिकेट नहीं करता। टू कंट्रीज कैन हैव द सेम एवरेज बट वेरी डिफरेंट इन क्वालिटी। मतलब किसी दो कंट्री का जो है 10,000 पर कैपिटा इनकम हो सकता है, बट उसमें अलग अलग इनक्वालिटी हो सकती है। किसी का हेल्थ एजुकेशन कि किसी का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा होगा तो किसी का एजुकेशन अच्छा होगा, किसी का पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होगा, तो ये अलग अलग जो है इनक्वालिटी हो सकती है। A high average
कैन हाइड द फैक्ट दैट ए स्मॉल ग्रुप हैज मोस्ट ऑफ द इनकम। मतलब कि इसमें ये इंडिकेट नहीं करता है कि ये जो सबको जो है ये 10,000 रुपीज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सबका ये इनकम है। ठीक है, तो ये जो है लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर किसी पर कैपिटा इनकम 10,000 है यानी कि वो हर सिटीजन ही उतना जो है 10,000 अर्न कर रहा है। इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। अब जो है किसी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए ओनली इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है, उसके अलावा साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट जो है क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन है, और जो है पीडीएस सिस्टम्स है। तो ये सब चीज़ें कंबाइंड करके ही जो है हम किसी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। ए स्टेट कैन हैव हाई इनकम बट पुअर हेल्थ और एजुकेशन। मतलब किसी स्टेट का, किसी कंट्री का इनकम तो अच्छा हो सकता है लेकिन उनकी हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन जो है पुअर हो सकती है। हम अपने कंट्री के डिफरेंट अगर स्टेट को हम जो है स्क्रूटनी करें तो आपको ये लगेगा कि कहीं के एजुकेशन अच्छा है, जैसे केरला के एजुकेशन है, कहीं का हेल्थ सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली का ले लें। तो ये अलग अलग जो है वेरी करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे दिया गया आप लोगों के बुक में, पंजाब में है हायर पर कैपिटा इनकम देन केरला। केरला से पंजाब का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, बट केरला हैज परफॉर्म्ड बेटर ऑन सेवरल सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन केरला जो है जैसे वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा है कंपेयर टू पंजाब, तो ये जो है यही है कि इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। Therefore, we must also consider health and education. Health and education is very important. ये जो है मेजरमेंट जो है किसी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए। डेवलपमेंट शुड रिफ्लेक्ट एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो डेवलपमेंट अगर है अच्छा हो रहा है उस कंट्री का तो ये वहाँ के लोगों के एक्चुअल लाइफ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है रेशियो है, मतलब कि फैक्ट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, पहले इसका हम मीनिंग ये जो है समझ लेते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और 1 साल के अंदर में उसकी डेथ हो जाती है तो ये वो आईएमआर में आता है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पर थाउजेंड्स लाइव बर्थ। जैसे कि 1,000 कोई 1,000 जो है बच्चा पैदा हुआ और उसमें 1 साल के अंदर में अगर 20 बच्चे जो है एक्सपायर हो गए तो आईएमआर जो है 20 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि आईएमआर ऑफ 20 मीन्स 20 आउट ऑफ एवरी 10,000 लाइव बर्थ चिल्ड्रेन डाई बिफोर एज 1। 1 साल के अंदर में जो है 20 बच्चे मर गए। व्हाट इट इंडिकेट्स कि 20 बच्चे क्यों मरे, यहाँ की वहाँ की जो है हेल्थ सर्विसेज जो है अच्छी नहीं है, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है न्यूट्रिशियल की कमी हो, वहाँ खाने पीने की कमी हो, ये जो है पॉवर्टी हो, वो बच्चों को जो है न्यूट्रिएंट फूड्स नहीं मिल पाए, या अदर जो है वैक्सीनेशन वगैरह जो है प्रॉपरली नहीं हुआ, तो ये जो है आईएमआर वहाँ का जो है हाई होगा। लोअर आईएमआर जनरली इंडिकेट्स बेटर हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशन। तो लिविंग कंडीशन में वही जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अच्छा खाना, न्यूट्रिएंट फूड मिलना चाहिए और गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए, रहने के लिए साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, ये सब जो है लिविंग कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और भी फाइनेंशियल हेल्थ को जो है मेजर करने के लिए और भी पैरामीटर है, दैट इज लिटरेसी, अटेंडेंस एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको हम एक एक करके समझेंगे। लिटरेसी रेट इंडिकेट्स एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि उस स्टेट की, उस कंट्री की एजुकेशनल डेवलपमेंट कितना अच्छा है, ये लिटरेसी रेट ही डिसाइड करता है। जैसे इंडिया में केरला है, केरला की लिटरेसी रेट जो है अच्छी है among all over states of the country. Net attendance ratio indicates how many children in the relevant age group are attending school. तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि रेलिवेंट एज ग्रुप जैसे कि 5 से 10 साल के बीच में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 10 से 15 साल के बीच में कितने जा रहे हैं, 15 से 20 साल के बीच में कितने जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द नेट अटेंडेंस रेशियो। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो जो है 5 से 10 साल के बच्चों का किसी स्टेट का ज्यादा है और किसी का कम है, इट मीन्स जिसका ज्यादा है नेट अटेंडेंस रेशियो वहां पे ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी कि वहां का
एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छा है, बेटर देन द जहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो जो है कम है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो है जो लोगों की लाइफ है वो जो है ज़्यादा है। ये इट मीन्स क्या होता है कि वहाँ का लिविंग इन्वायरमेंट अच्छा है, डाइट अच्छी है, न्यूट्रिएंट अच्छा है और मेन जो है हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो ये सब कंबाइंड करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये इंडिकेट करता है कि वहाँ का जो है हेल्थ सिस्टम जो है अच्छा है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली रिफ्लेक्ट बेटर हेल्थ एंड लिविंग कंडीशन। जैसा कि मैंने लिविंग कंडीशन में सब कुछ आ जाएगा, गुड इन्वायरमेंट हो जाएगा, लेस पोल्यूशन, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू फूड हो जाएगी और गुड मेडिकल फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये सब मेजरमेंट के अलावा सब और भी जो है मेजरमेंट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटी आर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट पीपल्स वेलबींग। ये जो है सर्विसेज है जो कि पीपल्स के वेलबींग के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दीज ऑल आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटी। The public distribution system PDS helps provide essential food items to एलिजिबल हाउस होल्ड। अब पीडीएस सिस्टम आप लोगों को पता होगा कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें कि सब्सिडाइज रेट पे जो है हम जो है जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, जो पुअर पीपल है, उनको जो है मील प्रोवाइड किया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। गुड पब्लिक फैसिलिटी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इवन व्हेन इनकम इज नॉट वेरी हाई। जिसका इनकम अच्छा नहीं है बट जो है गुड पब्लिक फैसिलिटी है तो उस कंट्री के सिटीजन्स जो है अच्छा बेटर लाइफ जो है जी सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक मेजर एक जो है मेजर करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ कितना है उस कंट्री का, ये जो है इंडिकेट करता है कि वहाँ का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है उस कंट्री का। ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स ओवरऑल वेलबींग। इट कंसिडर हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। इसके तीन इंग्रेडिएंट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे काउंट होता है, उसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम तीन जो है मेन है। द क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम हाउ रिच इज द कंट्री टू हाउ वेल आर इज द पीपल लिविंग। दिस गिव्स अ ब्रॉडर पिक्चर देन इनकम वन एलोन। इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस वहाँ के लोग का जो है लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। अब आगे जो है एचडीआई इंडेक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि एचडीआई इंडेक्स जो है रिलीज करता है एवरी कंट्री का। इससे ये डिसाइड होता है कि किस कंट्री का जो है डेवलपमेंट कैसा है और वहाँ उस कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो ये यूएनडीपी यूजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू कंपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब वहाँ के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। द टेक्स्ट बुक हाईलाइट्स, टेक्स्ट बुक में तीन मेन डायमेंशंस पे ध्यान दिया गया है, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। इसी बेसिस पे यूएनडीपी जो है डिसाइड करता है और एचडीआई इंडेक्स निकालता है, ठीक है। हेल्थ इज रिप्रेजेंटेड थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ को कैसे रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। एजुकेशन थ्रू एजुकेशन इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर अपने अभी हमने जो है प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। और इनकम का जो है इनकम पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये तीनों मैट्रिक्स से जो है ये डिसाइड होता है, एचडीआई इंडेक्स निकलता है विच डिसाइड्स दैट उस कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ जो है कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक वर्सेस यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया अपनाता है और यूएनडीपी क्या क्राइटेरिया अपनाता है, इसको हम इस स्लाइड में देखेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है मेजर इंपॉर्टेंस किसको देता है? पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक को अगर डिसाइड करना होगा कि किस कंट्री को उसको फंडिंग करनी है तो उसका मेन मेजर जो है इंपॉर्टेंस वो देता है पर कैपिटा इनकम पे क्लासिफिकेशन करने के लिए। बट यूएनडीपी का मेन क्या होता है?
UNDP uses a broader human development approach, such as UNDP HTI considers health, education and income. ये तीनों को कंबाइंड करके जो है देता था, तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल पिक्चर ऑफ ह्यूमन वेलबींग को इंडिकेट करता है UNDP. सो UNDP का HDI इंडेक्स का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. तो पहले हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट होती क्या है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज नीडेड बाय फ्यूचर जनरेशन. मतलब कि अभी प्रेजेंट की जितनी रिक्वायर्ड है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो जितना रिक्वायर्ड है उसी को हमें यूटिलाइज करना है विदाउट डिस्ट्रॉइंग रिसोर्सेज. और हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है कुछ चीज़ें छोड़नी है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं मिनरल्स. मिनरल्स का हम जो रिसोर्सेज का खनन जो करते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये एज पर द रिक्वायरमेंट ही हमें उसका जो है यूटिलाइज करना है और कुछ रिसोर्सेज को हमें छोड़ना है फ्यूचर जनरेशन के लिए. दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये क्यों है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उसको रिप्लेनिश्ड होने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, डेवलपमेंट मस्ट देयरफॉर कंसीडर द फ्यूचर, और फ्यूचर को कंसीडर करके ही डेवलपमेंट होना चाहिए. टुडेज प्रोग्रेस शुड नॉट क्रिएट टुमारो क्राइसिस. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया और ऑल द रिसोर्सेज यू हैव यूटिलाइज एंड वी हैव नॉट लेफ्ट द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो हमारे आने वाली जो है जनरेशन जो है वो क्राइसिस में रहेगी. तो ऐसा काम नहीं करना है. दिस इज द सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं. अब कुछ हम देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास सोलर एनर्जी हो जाएगी, विंड एनर्जी हो जाएगी एंड प्रॉपरली मैनेज वाटर, फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज हो जाएगा. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड व्हेन प्रॉपरली मैनेज. अगर इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे तो उसको रिसोर्सेज को हम फुलफिल कर सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली. और ये जो है आसानी से जो है उसको दोबारा हम जो है रिप्लेनिश्ड नहीं कर सकते. जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, कोल है, लिमिटेड है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस एंड मेनी मिनरल्स है. तो इसका जो है यूटिलाइज जो है हमें, तो कैसे हम इसके यूटिलाइज को कम कर सकते हैं. जैसे कि अगर एक घर में 3 गाड़ियां हैं, तो जो है या तो एक साथ वो जा सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, मेट्रो को यूज कर सकते हैं. तो एटलीस्ट हमें जो है ये एनर्जीज को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, क्योंकि ये सब लिमिटेड है. ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, दीज आर वेरी वेरी लिमिटेड, और इसको हम रिप्लेनिश्ड जो है क्विकली नहीं कर सकते. टेक्स सेवरल ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, 100 ईयर्स ऐसे करके जो रिप्लेनिश्ड होने में टाइम लगता है. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा यूज नहीं करना है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स यूजिंग ए रिसोर्सेज फास्टर और मोर देन इट्स सस्टेनेबल कैपेसिटी. इसके कैपेसिटी से ज़्यादा, जितना कि रिप्लेनिश्ड हम ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो ये जो है एक्सप्लॉइट होगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल होगा. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फास्टर देन नेचुरल रिचार्ज. मतलब वाटर रिचार्ज होने से जो है तुलना में हम ज़्यादा उसको यूज कर रहे हैं. इससे क्या होगा कि वाटर टेबल्स नीचे चले जाएंगे, वेल्स सूख जाएंगे, एंड ये जो है प्रॉब्लम्स होगा एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए. हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है प्रॉपर जो है हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू ये लैक ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज को हमें नहीं करना है. अदर एग्जांपल्स इंक्लूड्स एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर फिशिंग. मतलब डिफॉरेस्टेशन हम करके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, तो इसलिए अब आते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेशन पे. इन्वायरमेंटल डिग्रेशन में क्या है, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है,
जो है ये जो है नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें डेवलपमेंट करना है कि इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट क्या करता है? इट काज एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इट कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो वहाँ पे पेड़ पौधे, जो जीव जंतु है उनको नुकसान पहुंचाता है, और सॉइल की गुणवत्ता को कम करता है। इन्वायरमेंटल डैमेज कैन रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, खराब होगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है खराब होगी। देयरफॉर इकोनॉमिक ग्रोथ शुड नॉट कम एट द कास्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर। इकोनॉमिक ग्रोथ करना जरूरी है, हमें आगे बढ़ना है, बट नेचर को डिस्ट्रॉय करके नहीं। ठीक है, अब आगे आते हैं। वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि हाउ वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे पा सकते हैं? इसके लिए हमें यूज नेचुरल रिसोर्सेज साइंटिफिकली एंड प्रॉपरली। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो है प्रॉपरली यूज करना है, साइंटिफिकली यूज करना है, एंड लिमिटेड क्वांटिटी में जुडिशली यूज करना है। ठीक है, वी यूज रिसोर्सेज जुडिशियसली, केयरफुल एंड विदाउट अननेसेसरी वेस्ट, कंट्रोल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेशन। जब भी हम ग्रोथ करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें ये पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और प्लांट्स एंड फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी है और ये जो है पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में ये हेल्पफुल है। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूज। रिन्यूएबल एनर्जी को हमें प्रमोट करना है, उसको यूटिलाइज करने के लिए। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को हमें मेंटेन करना है, एंड प्रिवेंट लैंड फ्रॉम बिकमिंग वेस्टलैंड, जिससे कि जो है बहुत सारे लैंड जो है बंजर हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा हम अगर जो है खाद वगैरह का जो है यूज करेंगे, तो ऑर्गेनिक खाद का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो है बहुत सारे लैंड जो है वेस्ट लैंड में ना चले जाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर का कंप्लीट अगर हम मैप लेते हैं, तो डेवलपमेंट देखें तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, गोल्स में भी मिक्स्ड आर कॉन्फ्लिक्टिंग। डेवलपमेंट इंक्लूड्स इनकम एंड नॉन इनकम गोल्स। पर कैपिटा इनकम हेल्प्स कंपेयर एवरेज इनकम। Health education and public facilities are also important. UNDP's HDI gives a broader human development picture. Sustainability ensure resources remain available for future generation. ठीक है, ये इस चैप्टर का एक समरी टाइप का है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को करना है, आप लोग इसको कीजिएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं जो है इसका आंसर बना के जो है पीडीएफ में डाल करके अपलोड कर दूंगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, fullexpand.com। इस पे जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर है हमारे साइट पे अवेलेबल है, वहां से जा करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं। Questions है what is development, already we have discussed. Why do different people have different development goals, ये भी हमने डिस्कस किया है। What are conflicting development goals, give an example. Define per capita income and write its formula, already discussed. Why is per capita income not a complete measure of development? What are public facilities? What is HDI? Who publishes, uses it? What is sustainable development? Differentiate renewable and non renewable resources। ये जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर देने के लिए अगर आप लोग ध्यान से ये मेरे जो है इस वीडियो को देखेंगे, तो ये आराम से जो है आप लोग इसको वर्बली बता सकते हैं। फिर भी आप लोग एक बार लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर 1 नंबर में 2 नंबर में आता है तो प्रॉपरली कैसे लिखना है उसको जो आप लोग लिख लीजिएगा। और लिखने में कुछ दिक्कत है तो आप उसमें हमें बता दीजिएगा, मैं जो है उसका आंसर प्रॉपरली जो है लिख दूंगा। अब एक बार फाइनल रिवीजन हम कर लेते हैं इस चैप्टर का। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है इंप्रूवमेंट इन पीपुल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, गोल्स इसके क्या होते हैं? इनकम प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट, ये सब जो है होना चाहिए डेवलपमेंट में। पर कैपिटा इनकम क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लिमिटेशन, एवरेज डज नॉट शो
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अदर इंडिकेटर में क्या है, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज लिटरेसी ऑलरेडी डिस्कस्ड, अटेंडेंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वाटर है, सैनिटेशन है, पीडीएस सिस्टम है। और एचडीआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसके क्या तीन जो है मेन इंग्रेडिएंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है एंड इनकम है। ये यूएनडीपी जो है एचडीआई इंडेक्स निकालता है ब्रैकेट में, इसलिए हमने इसको डाल दिया है। सस्टेनेबिलिटी क्या है, मीट प्रेजेंट नीड्स वाइल प्रोटेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन। तो ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो है इस चैप्टर्स का हमारे साइट पे पड़ा है, www.fullexpand.com। आप लोग उसको उसमें वहाँ से जा करके नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं जो है आप लोगों से अप्रोच करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।